राम राम आप सभी को। आपका स्वागत है एक बार फिर अनस्क्रिप्टेड कहानियों में। आज का जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देख सुना है कि आजकल कनाकत चल रहे हैं, पितृ की पूजा करी जाती है, पितृ को खुश किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। तो ऐसे ही मैंने नोटिस किया था कि पितृ के लिए बहुत जगह पे को लोग हवन कराते हैं कनाकत में। कोई वैसे खुश करने के लिए वो वैसे करते हैं, पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं। तो ऐसे ही मैंने घूम के मैं राजस्थान पहुंचा, तो राजस्थान में मैंने देखा कि लोग जो होते हैं वो अपने पितृ को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आज देवेंद्र सेवक जी को बुलाया अपने स्टूडियो में। तो मैंने कहा उनसे बात करते हैं कि ये राजस्थान में जो ये चीज़ चलती है ये कैसे है, कैसे बुलाते हैं, कैसे उनकी पूजा करते हैं, कैसे उनको मनाते हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी के लिए आज हमारे साथ है देवेंद्र सेवक जी, वो बताएंगे सारी डिटेल्स आपको। तो देवेंद्र जी आपका स्वागत है, बताइए राजस्थान के जो ये पितृ के लिए जो हमने आप बात करी आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी व्यूअर्स को दिल से शुक्रिया और आपको कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक छेड़ा है, अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं, पितरों को तर्पण दिया जा रहा है, पिंडदान दिया जा रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही है। इसी बीच में अपने को ये देखना है कि पितृ के लिए क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। और भारत विविधता का देश है, तो हर गांव में, हर शहर में, मतलब एरिया वाइज बोलो, स्टेट वाइज बोलो, भगवान को मानने का तरीका अलग है, पूजा पाठ का तरीका अलग अलग है। तो पितरों को लेकर के भी बहुत ही विविधताएं हैं यहाँ पे। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, जहाँ से मैं खुद भी हूँ। वहाँ पे पितरों को लेकर के एक अलग सिस्टम चलता है। बट कुछ चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ऑकल्ट में मैं पहले से हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम नाम लिखते हैं देवेंद्र सेवक, तो सेवक हमेशा लिखना है, अपनी जाति हमेशा लिखनी है। हमारी जाति हमारे एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करती है, हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे सिर्फ देवेंद्र, फर्स्ट नेम नहीं लिख सकते, लास्ट नेम लिखना जरूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, सेवक की जगह शर्मा कर देंगे, कुमार लिख देते हैं, सेवक, हाँ, वो चेंजेस कर देते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है ये चीज। तो ये एक तरह का आपके ऊपर जाने अनजाने में पितृ दोष हो गया, क्योंकि हमने हमारे एंसेस्टर को बाईपास कर दिया, पूछा नहीं, हमने उनको अलग कर दिया अपने से। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं हमारे पितरों की वजह से। वो ना होते तो शायद मैं सेवक ना होता, मैं यहाँ होता भी नहीं। तो उनकी जो परंपरा है, उनकी जो भी है, उनको हमें रेस्पेक्ट करना है, सेवक लगा करके, अपना सरनेम लगा करके। बिल्कुल। अभी पितरों के बारे में एक और चीज, के पितृ जो होते हैं, कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जैसे गणपति की प्रथम पूजा होती है ना, प्रथम देव है, उनको पहले पूजा जाता है। वैसे ही शास्त्रों में कई जगह पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले पितरों को पूजा करो। तो यस, हम गणपति की पूजा करेंगे इन सबको, लेकिन हमें पितरों को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि पितरों को अवॉइड किया, वो बोलते हैं ना आजकल बातों बातों में, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका हुआ। बिल्कुल। तो यही बात पितरों को भी हुई था, आपको अपने पितरों को रेस्पेक्ट देना है। अगर रेस्पेक्ट नहीं देते तो मैंने बहुत सी चीजें देखी भी और सुनी हुई कि घर प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है घर में। यस। तो इसमें होता है क्या है कि पितरों को इसके लिए पूजना है ना हमें, कि जैसे शादी होती है, ब्याह होता है, और ये भारत में सब जगह होता है ना। जैसे होली दिवाली पे तो एक अलग भोग निकाला जाता है उनके लिए, भगवान को भी चढ़ाया जाता है, पितरों को भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यही टाइम में 15 दिन पूजा होती है। हमारे घर में आज भी ये होता है कि कोई अच्छा फंक्शन हो, किसी का जन्मदिन हो, जो भी हो, या जो भी नया खाना बनेगा, पहले उनके लिए निकाला जाता है, उनके लिए भी निकाला जाएगा, भगवान के लिए भी निकाला जाएगा, 2 थाली निकलेगी। तो वो जरूरी है। अभी ये नहीं करते हैं तो क्या क्या होते हैं, वो आगे की एक स्टोरी के साथ में मैं कनेक्ट करता हूँ। कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के घर में जाते हैं, या कोई आदमी परेशान है, उसको लगता है भूत प्रेत कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ये हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कुंडली में पितृ दोष हो, कई बार कुंडली में पितृ दोष नहीं होता, फिर भी हमने पितरों को नाराज करके रखा है। बिल्कुल। कुछ लोग अपने बाप दादा को गालियां देते हैं कि यार हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं किए, उन्होंने क्या किया। भाई उन्होंने जो हो सकता था किया, तुमसे जो हो सकता है वो तुम कर लो। तो ये चीजें चलती रहती है। तो अभी होता क्या है, राजस्थान की एक कहानी के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। एक बार मैं ये और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि हर उसमें भूत नहीं होता है, तो ये बोल सकते कि जैसे कहीं भी गए हम तो लोग बोलते कि मेरे पास ऊपरी हवा है या मेरे घर में भूत है मेरे साथ, तो उसमें ज्यादातर चांसेस ये निकल सकते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों को दुखी कर रखा है या उनको पूछ नहीं रहे हैं, तो उस वजह से ये इशू आ सकता है। यस, कई बार होते हैं ना, किसी को झटका लगता है, बार बार कुछ ऐसा हो जाता है,
तो वो हमेशा ये मत पकड़ो कि वो कोई भूत प्रेत है या कुछ छोड़ा हुआ चीज है, कई बार वो तुम्हारे पितृ भी हो सकते हैं। ये कहानी में मजा आ जाएगा आप सब लोगों को। कहानी है एक मेरे दोस्त की, उसके घर में बहुत फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, झगड़े टंटे, भाई बिखर गए, माँ बाप से सब कुछ सत्यानाश। अभी ये परिवार है ना, वो भाग रहा है भूत प्रेत वाले बाबाओं के पास में, अच्छा। इसके पास में, Solution के एस्ट्रोलॉजर, लिए सब जगह पे ये हम सब लोग करते हैं। तो इसी बीच में क्या हुआ कि इनकी जान में मतलब कोई संत महात्मा से भी हुई, यहाँ से भी हुई, वहां से भी हुई। तो एक भाई साहब से इनकी मुलाकात हुई, तो ये मेरा जो दोस्त था वो गया उनके पास में, यार सब लोग इनका नाम ले रहे, इनके पास जाते हैं। तो वहां गए तो उन्होंने बोला कि बैठ जा, बिठाया आंखें बंद कर, फिर उन्होंने अपना कुछ तो जो भी होती है वो किया। उन्होंने बोला कि तेरे पितृ भटक रहे हैं। अच्छा। अभी यार ये मेरे लिए भी नहीं आया था, पितृ भटक रहे का मतलब क्या है। तो बोले कि पितृ तेरे जगह पे नहीं है। मैंने कहा जगह पे नहीं है, भटक रहे हैं मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला कि अपने पितरों का एक स्थान होता है, कुछ लोग खेतों में बनाते हैं, कुछ लोग घर में बनाते हैं, कुछ लोग आंगन में बनाते हाँ, हैं। वो कई ना? जगह पे वो देवता बोलते हैं, उनका वो हाँ, मंदिर सा बना के उनको यस, वो करते पूजते हाँ, हैं। बिल्कुल। हमारे राजस्थान में जैसे आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज में क्या होता है कि खेतों में या कहीं पहाड़ी पे ना एक हाँ, वो पत्थर छोटा की, सा पत्थर हाँ, का बना देते पत्थर हैं। टाइप का बिल्कुल। बनाते हैं। तो ये पितरों का एक स्थान हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि पितृ भटक रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, भटक रही हूँ। फिर थोड़ा ध्यान दे करके उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, लेट से सपोज जगदीश नाम ले लिया, हाँ हाँ। कि इसके परिवार में जगदीश नाम के कोई बंदा है जो आज भी भटक रहा है, उसको अपनी जगह नहीं मिली है। मैंने कहा अच्छा जी, अभी हम नए इन फील्ड में, तो उस समय फिर मैंने कहा ठीक है, जगदीश तो हमको पता ही नहीं है। फिर घर पे जा करके पूछा कि यार जगदीश कौन था। तो वो बोले कि अपने एक दूसरे दादाजी थे, उनके लड़के थे। तो उनको क्या होता था, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ। तो बोले वो मरे कहाँ पे। तो वहाँ पे 35-40 साल पहले वो मर गए थे। मतलब ये हमारी बात है लगभग 10-12 साल पहले की। हाँ। तो उन्होंने बोला 35-40 साल पहले वो तो मर गए। मैंने कहा कैसे मरे। तो बोले उनको अचानक मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो भागते थे, फिर भाग अच्छा। जाते थे। तो वो घर से निकल जाते थे। हाँ, घर से निकल जाते थे। तो ये निकलने निकलने में चक्कर क्या हुआ कि गांव से वो 35 किलोमीटर दूर कहीं चले गए, और जून जुलाई की गर्मी की तपती धूप के अंदर उस गांव में जाकर के एक खेत में वो तड़प तड़प के मर गए। मैंने कहा फिर। तो बोले उनका अंतिम संस्कार गांव वालों ने कर दिया, क्योंकि उस समय ना तो टेलीफोन थे, हाँ, वो सब कुछ नहीं होता था। बिल्कुल। तो कौन है, एक अनजान शख्स है करके उनको ये कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। तो मैंने कहा पता कैसे चला आप लोगों को। तो बोले कि अपने गांव की एक मतलब महिला है, बहन है, उसकी शादी वहां करवाई थी। तो उसने बोला कि यार ये जो था वो ये बंदा तो हमारे गांव का है। हाँ हाँ हाँ। फिर बाद में जाकर के जो भी आगे की चीजें कर सकते थे वो की। तो फिर हमने जाकर के वो जो महाराज थे उनको बोला कि महाराज ये कहानी मिली है हमको। तो मैंने कहा कि हमने परिवार से पूछा था, तो परिवार क्या बोल रहे, सारे पितरों को जगह पे बिठा दिया गया, कोई भटक नहीं रहा है, फालतू बात है। तो मैंने कहा कि यार फालतू बात है तो फिर लफड़ा क्या हुआ है। तो महाराज बोल रहे हैं कि नहीं, वो जिस खेत में जहाँ पे भी मरा है वहां से उसको इनवाइट करके लाना पड़ेगा घर पे। अच्छा। अभी यहाँ पे व्यूअर्स को एक चीज बता दूं, इसको आज इतना ओकल्ट में जो भी मैं प्रैक्टिस कर पाया, मैं एक चीज बोलता हूँ कि कई बार जैसे ये जो जगह है, यहाँ जगह पे बोला जाएगा रात को मत आना। हाँ, वो मना कर देते हैं कि यहाँ पर मत जाओ, हाँ, कि कोई भटक रहा है या नेगेटिव एनर्जी है वगैरह सारा। तो जितने भी ये भूत प्रेत घूम रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज है। हाँ। किसी के पितर है मतलब, हाँ, है ना, कि वो उनको आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो रात को भटक रहे हैं। अभी ये जो भूत प्रेत हैं इसको क्योंकि मैं हीलिंग में जब आया हूँ तो मैंने कई बार देखा है कि किसी के साथ में कोई बच्चा हो जाता है। हाँ। है ना, अभी रिसेंटली एक केस में 2 बहुएं हैं, वो उसमें से एक बहू हमेशा बीमार रहती है, डिस्टर्ब रहती है, अजीब सी हरकतें करती है। तो मैंने वो जब मेरे पास केस आया तो मैंने देखा, तो मैंने कहा इसके साथ में कोई छोटी लड़की है। हाँ। तो बोले कहाँ की है, क्या है। मैंने कहा आपके गांव की पड़ोस में कोई एक छोटी सी लड़की मर गई है, 10-12 साल की, गोरी चिट्टी है। बोले हाँ मरी है, और उसका कुछ नाम बताया कि भाई हाँ ये लेडीज मरी थी। मैंने कहा कि बस वही लड़की है। अभी वो लड़की क्यों भटक रही है, उसके घर वालों ने उसको जगह दी होती, वो दूसरों को परेशान नहीं करती, ना कुछ होता। लेकिन ये एक होता है। तो जब भी एक चीज याद रखना कि अगर कभी कोई पितृ या हमारा परिवार का कोई भी बंदा मर जाता है तो राजस्थान में एक सिस्टम फॉलो होता है कि लेट सपोज अहमदाबाद में किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, तो घर के जो भी मेल लोग हैं और उसके बच्चे बच्चे जो भी है जो खास थे वो सब जाएंगे, फूल इत्र वगैरह सारी चीजें जाएंगे, और डोल वोल जो भी है छोटा मोटा चीज ले जा करके
फिर पूछते हैं भाई कौन से बेड पे थे, ये बेड पे मरे थे, तो वहां जाकर के उससे प्रार्थना की जाती है। और अच्छा। एक जानकार आदमी होता है साथ में, जैसे ये महाराज है, वैसे कोई बंदा होता है जिसका इष्ट मजबूत होता है। नहीं तो क्या होगा, तुम हॉस्पिटल में जाओगे 50 भूत साथ में हो जाएंगे, सबको जगह मिल जाएगी करके। तो उस समय हमको ये ध्यान देना होता है कि हमें किसको इनवाइट करना है। तो ये जो नहीं, आपने जैसे ये बोला इनवाइट करने के लिए, जैसे आपने हॉस्पिटल का बताया, हम्म, तो मैं ये जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स भी ये जानना चाहते होंगे कि जब आपने बोला, तो अगर जिसकी डेथ हो गई है तो वो अपने घर से बैठ के नहीं बुला सकते उसको? उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन उस लेवल का बनना चाहिए। अच्छा। जैसे बहुत अच्छे तांत्रिक होते हैं, बहुत अच्छे भगवान को मानने वाले, भगवान की शक्ति वाले लोग होते हैं, तो वो जानकार चाहिए। और हमको क्या पता वो किसको बुला के ला रहा है। तो यहाँ पे मान्यता ये है कि परिवार के लोग जाएंगे तो उसकी आत्मा परिवार को देख के खुश तो हो जाएगी। हमने जो आप लोग जाते हो, तो ये वहीं पे जाते हो जहाँ उसकी डेथ हुई डेथ है? हुई थी, हाँ। अच्छा, कि वो वहीं पे ही आसपास मिलेंगे जहाँ पे डेथ हुई थी? यस, वहां जाकर के फिर बोला जाता है कि समझो लेट सपोज मेरे दादाजी हैं, तो मेरे दादाजी, उनका नाम लिया जाएगा, हाँ। आपको हम लेने आए हैं और ये पूरे परिवार के साथ आया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए, है ना, और हमारे साथ चाहिए, हम आपको जगह देंगे, यहाँ आपकी पूजा की जाएगी, रेस्पेक्ट दी स्थान जाएगी। बनाएंगे आपके हाँ, लिए जो। वो सारी चीजें। फिर वहां से वो ढोल नगाड़े के साथ में उसको लाया जाता है, फूलों के साथ में। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक गलतियां होती है हमारे राजस्थान में। कई बार क्या होता है कि समझो अपन दोनों गए, हाँ। कहीं जाकर के इनवाइट करके लाए, तो फूल हमने हाथ में पकड़ के रखे, कार में बैठे, बीच रास्ते में होटल में खड़े हुए, तो वो फूल साथ में ही है, हमने वॉश बेसिन पे रख दिए फूल, पित्र वहां रह गया। अच्छा, वो जो चीज हम फ्लावर लेके आए हैं, जो फूल लेके आए हैं, हाँ, उसमें उनको लेके आए हैं, यस, तो वो वहीं छोड़ना है जहाँ हमने लेके जाना है, कहीं और रखना नहीं यस, है? वो सीधे के सीधे हमारा जो जगह बनाई है पित्र की, वहां उनको रखा जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे किसी की डेथ होती है, हाँ, अस्थियां लेते हैं, हाँ, तो उसमें लाल कपड़े में जब उसको रखते हैं तो उसको कभी नीचे नहीं नहीं रखते, उसको रखते, ऊपर ही रखते हैं, सीधा वहीं जाके सीधा यस, करते हैं, कहीं बीच हाँ, में नहीं रुकना, हाँ, ना रखना है नीचे। यस। तो ये चीजें, क्योंकि ये केस भी आए मेरे पास में कई बार, सब लोग बोलते हैं लाए, तो ये केस में भी ये जो जगदीश भाई थे उनके साथ में वैसा ही हुआ होगा कुछ। तो फिर मैंने कहा कि वो महाराज ने क्या बोला, पूरा परिवार जाओ, परिवार को बोलो कि हमको ये हमारे जो पित्र हैं उनको लेके आना है, तो सारा परिवार जाओ। तो मैंने बोला ठीक है भाई चल, सबके घर में जो भी अंकल वंकल थे सबको बोला गया कि भाई चलो। तो ये जो 5-7 परिवार थे, घर थे, सब परेशान है, सबके घर में बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं। बिल्कुल। तो बोले काय का पित्र, कौन सा पित्र, अगर पित्र होते तो हमारी रक्षा करते, हमको अच्छा टाइम देते, पित्र है ही नहीं हमारे। तो फिर महाराज को फोन लगाया गया, ये लोग तो ना हाँ। बोल रहे हैं। तो बोले काम करो, तुम निकलो, ठीक है, कोई साथ में आए तो ठीक है, हमने रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल। और हम जब लेने जाएंगे वहां जाके बोलेंगे कि देखो भाई हमने सबको इनवाइट किया था, आए नहीं आए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं दिल से आपको लेने के लिए आया तो हूँ। आप मेरे साथ चलो। हाँ, अभी ये जो बंदा था मेरा दोस्त, उसके क्या हालत थी, ऐसे बैठा है कहीं पे, अच्छा। ऐसा हो जाता था। अभी कोई बोलता है भूत है, कोई बोलता है प्रेत है, बट थैंक्स के वो महाराज मिले। अभी हुआ क्या कि इसी को जाना था। हाँ। तो पित्र क्या करते हैं, जब भी तकलीफ में होते हैं, जो अच्छे दिल वाला होता है, अच्छा इंसान उन्हीं होता के है, अंदर आते हैं, उन्हीं को हाँ, दिखते हैं। हाँ, तो उनको परेशान करते हैं कि भाई मैं परेशान हूँ, तू मेरा कुछ कर। तो इसके लिए वो परेशान किया। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसने मेरे को ही मुर्गा बनाया कि तू ही चल साले, और तो कोई आ नहीं रहा है। हम लोग गए। अभी उस गांव में जो हमारे गांव की जो लेडीज की शादी हुई थी उनको पकड़ा हमने। उन्होंने बोला कि खेत हमारे ही थे, बाजू में खेत हैं। हाँ। तो वहाँ खेतों में गए तो पता चला कि इतना बड़ा खेत, और इस खेत में ना ऐसे घुटने मार के, कोनी मार मार के बंदा तड़प के मरा है। अच्छा। और पूरा खेत खराब कर दिया था उन्होंने, खड्डे खड्डे कर दिए थे, बहुत तड़पा वो बंदा, पानी के लिए तरसा वो। तो बोले कि ठीक है। तो फिर हमने उस खेत की बाउंड्री में घूमते गए और नाम लिया कि इसको बोला, मैं कहा मेरे जो पित्र हैं जगदीश जी, हाँ। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, जो गलती गुनाह हुई है वो माफ करो, आप चलो हमारे साथ। और वो फूल इत्र वगैरह जो भी प्रोसेस था वो सब लेकर के घूमे। उसके बाद में हम बाइक पे वापस आए। अभी मजा यहाँ होता है, उसको रखो कहाँ फूल को, अच्छा। क्योंकि घर पूरे परिवार में कोई राजी नहीं है, वो तो उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। 7 और 10 घर है, कोई मान ही नहीं रहा है कि हम पित्र रखने देंगे। तो इस बंदे का बड़ा भाई था, उसने बोला कि काम कर, मेरे घर पे रख दे, देखा जाएगा। उसके घर पे रखा गया। अभी इसके बाद में इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है कि पितरों को मनाया कैसे जाता है, उनकी पूजा पाठ कैसी होती है राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिवाली जो होती है, अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद में दिवाली आएगी। दिवाली के बाद में पितरों का एक टाइम आता है जिसे राजस्थान में चौदस बोलते हैं। तो वो चौदस का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर क्या करते हैं कि एक
प्रथा बोलो या प्रचलन बोलो राजस्थान में, हमारे वहाँ पे तो कि दो उनकी साल परंपरा है कि हाँ ऐसे करते परंपरा है, 2-3 साल में सारा परिवार क्या करता है कि चलो यार इस बार पितृ के मतलब पितृ को रमाड़ते हैं। रमाड़ने का मतलब पितृ को खिला मतलब खेलने के लिए चांस देते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो एक रेस्पेक्ट है कि पितृ आएंगे बॉडी में और ये सब करेंगे। इसको बोलते हैं देसी भाषा में पितरों की बैठक। बैठे। अब ये बैठक में क्या सिस्टम होता है कि जितने भी अपना परिवार में अपनी बहनें हैं, बुआ है, भांजे हैं, भतीजे हैं, पूरे है ना, मतलब यानी पूरा परिवार इकट्ठा होता है। हाँ पूरा खून के रिश्तेदार जितने भी हैं उन सबको इनवाइट कर दिया जाता है कि ये डेट को पितरों की बैठक है, आप सबको आना है। अभी जिस दिन वो बैठक रखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक जो सबसे जूना घर होता है उसी में बैठक होती है। अच्छा, जैसे अभी मेरे पापा का भी घर है, मेरा भी घर है, भाई का भी घर है, नहीं पापा के पापा घर के घर में जो बड़ा हाँ, है, सबसे हाँ, बड़ा उनके घर पे। या सबसे पुराना घर उसमें होगी। तो उसमें क्या होता है कि बैठक के लिए तैयारियां क्या होती हैं। तो अगर पहली बार कोई परिवार बैठक करवा रहा है जिसको पता ही नहीं है या सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसमें बोलते हैं 51 कोटे का बैठक। 51 कोटा मतलब क्या होता है कि वो समझो ये एक हॉल है, उस हॉल के अंदर ये लोग क्या करेंगे, जहाँ पे बैठक का आयोजन है तो वो गौमूत्र गंगा जल से जो पवित्र करते हैं वो उसको सब हो साफ जाएगा। बिल्कुल शुद्ध करते थे। उसके बाद में एक अलग तरह का गेहूं का जो आटा होता है, मोटा वाला आटा, उससे पापड़ी बनाते हैं प्योर घी की। ठीक है, उसके बाद में बीड़ी सिगरेट जो भी चीजें लगती हैं वो सारी चीजें वहाँ पे इकट्ठी कर दी जाएंगी। और कुछ लोगों को बुलाया जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनको पता होता है कि ये मंडोर बोलते हैं उसको, हमारे डूंगरपुर की भाषा में मंडोर करें। तो मंडोर का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा एरिया, जैसे अपन हवन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे गेहूं की जो अलग अलग अनाज रख के अपन बनाते हैं, है ना, जो हवन वगैरह या पूजा पाठ में जो करते हैं, तो वैसा एक बनाया जाता है। और बनाने वाले कुछ खास लोग होते हैं, उनको ही पता है कि परमिशन उन्हीं को होती है हाँ, कि वही बनाएंगे। हाँ, तो उनको पता होता है कैसे बनाना है, क्या करना है। तो वो 51 पोटली बना देंगे चावल्स की, सॉरी गेहूं की वो 51 पोटलियां बना देंगे। अभी उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, उसमें क्या क्या डालना है वो उनको ही पता है, तो वो आकर के डाल जाएंगे। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि ये गेहूं की पोटली का प्रॉब्लम क्या है। तो समझो कोई परिवार जिंदगी में पहली बार अगर कर रहा है ये बैठक, तो उसमें तकलीफ ये हो जाती है ना कि आप बैठक कर रहे हो और आप भी बैठ गए, और समझो हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, अब कोई आकर के बोल देगा मैं तेरा दादा हूँ, वैसे करने लगे, हिलने लग जाता कि बहुत सा होते हैं, तो वो कोई दूसरा भूत प्रेत भी हो सकता है जो हमारी बॉडी में आकर के नाम ले ले। तो उसके लिए ये जो एक पूरी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस क्या करती है कि जो ओरिजिनल पितृ होगा, भले सारे परिवार हिल रहा है, लेकिन वो एक क्रॉस लक्ष्मण रेखा बोल दो एक तरीके से कि ये एक बाउंड्री सी बना देते हैं। हाँ, तो वो जो गेहूं के जो वो बना के रखे हैं उसके ऊपर जाकर के वो मुक्का वही मार पाएगा, वो उस पोटली को वही तोड़ पाएगा जो ओरिजिनल पितृ है। तो इसके ऊपर भी जब लोगों से बात हुई, एजेड लोगों से, तो उन लोगों ने बोला कि अगर पितृ ओरिजिनल भी होगा ना तो उसको आंख दिखती है वहां पे, वो आंख को सच्चा पितृ जो ओरिजिनल है वही क्रॉस कर पाता है। बोले ठीक है। तो ये जो मंडोर बोला गया है या 51 पीठ बोलो या इस तरीके का बनाया जाता है। अभी क्या होता है कि ये बना दिया, हाँ जी, सब लोग आ गए, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह से आ जाएंगे, अपने बुआ आ जाएगी, मासी आ जाएगी, जिनको भी आना सब लोग आ जाएंगे। अभी यहाँ पे दो चीजें, एक तो होता है रेगुलर बैठक। रेगुलर बैठक में तो क्या होता है कि हर परिवार में मेल का, सारे जो मेल पितृ है हमारे, उनके लिए कोई एक मेल राइडर होता है जिसकी बॉडी में सारे पितृ आते हैं, 3-4 पीढ़ी के आ जाते हैं। अच्छा। जितने भी छोटे बड़े जो भी है। और कोई एक लेडीज होती है जिसको सारे फीमेल पितृ आते हैं, उनको हम मातोरी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो जैसे बड़े में जो औरत वगैरह एक्सपायर हुई है तो ये वो फीमेल्स को आएगी, मेल्स को मेल जाएंगे, और सारे मेल्स इसी मेल्स को आएंगे, और फीमेल्स भी सेम होता है। लेकिन अभी ये पता कैसे चलेगा कि किसको आएंगे किसको नहीं आएंगे। तो कुछ परिवारों में जहाँ पे पहले से बैठकें होती रहती है तो वहाँ पे फिक्स है कि भाई देवेंद्र को आएंगे या नरेश को आएंगे, तो उसको बुलाया जाता है कि भाई तू दिल्ली में बैठा, दुबई में बैठा, इस बार बैठक है तुझे आना, वो आएगा, उसको आना है। नहीं आया तो फिर उसकी वाट लग जाएगी, ये पितृ वाट लगा देंगे। तो ये भी कुछ आगे स्टोरीज में पता चलेगा अपने को। तो ये बैठक हो गई, पूरी व्यवस्था कर दी, सबको जा के इनविटेशन दे दिया था, हर गांव जा करके जो भी रिश्तेदार हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इसके बड़े दादाजी जो थे, पापा के बड़े भाई, तो उनकी वाइफ नहीं थी और उनकी एक बेटी है, तो बेटी की शादी हो गई थी। तो उसके घर पे भी बोला गया कि भाई तेरे को आना है बहन, पितरों की बैठक रखी है। तो वो भी वही काय का पितृ काय का माना नहीं उन्होंने, जबकि इसकी खुद की मम्मी एक्सपायर हो चुकी है। तो अभी ये बैठक सारी सजाई गई। अभी पहली बार बैठक हो रही थी और पहली बार कोई एक बंदा चुना जाने वाला था पितरों के द्वारा, जिसके ऊपर सारे पितर आने वाले थे। अब ये नहीं पता किसको आएंगे,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी मेल है, बच्चे बूढ़े, हम्म। सबको है ना राजस्थान में गल बोलते हैं, जो शायद मेरे ख्याल से इधर इस फूल को क्या बोलते हैं, गेंदा फूल होता है, वही हाँ होता है गेंदा शायद। फूल बोलते हैं हाँ वो, गेंदा फूल। उसमें और एक पत्ते बहुत होते हैं हाँ, फूल। और एक तुलसी जैसा ही एक दूसरा होता है, श्यामा तुलसी होती है ना, वैसी एक दूसरा एक होता है तुलसी जैसा पौधा, जिसको हमारे वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तो गल, डमना, डमना बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है, तुलसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अब ये पितरों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और तो ये दोनों चीजें, और उसके ऊपर अत्तर वत्तर सब लगा करके सबको लाइन से बैठा दिया जाएगा, और सबके कान में ये चीजें लगा दी जाएंगी, और एक एक फूल हाथ में दे दिया जाएगा। उसके बाद में वहां पे मटके रखे जाते हैं, 2 मटके, अच्छा। और मटके के ऊपर उल्टी थाली, और उसको डंडे से पीटा जाता है। अब ये जो होता है वो एक तरीके से पितरों को बुलाने के लिए एक म्यूजिक बोल दो आज की हाँ भाषा बोल में। सकते हैं कि थोड़ा सा वो हाँ आवाज साउंड हाँ थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए, कि जिससे वो खुश होते होंगे हाँ या वो आते होंगे। यस। तो जैसे मंदिरों में होता है या अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो ये उनका एक ट्रेडिशनल बजाने का तरीका है। और वो ग्रुप होता है पूरा, पितरों को बुलाने के लिए जो भी गाया जाता है, उसमें वो अलग तरह के लोग हैं, उनको पता है क्या गाना है, तो उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो सारे लोग आ गए, उसके बाद में बैठक शुरू करेंगे, फिर ये थाली वाली सब शुरू करेंगे। तो वो जब बजेगा, जिसको उड़ा बोलते हैं, राजस्थान के डूंगरपुर में उड़ा गाना बोलते हैं, तो वो सिलेक्टेड लोग ही होते हैं। तो वो उड़ा गाने वाले गा रहे हैं, फिर वो पूछेंगे भाई कौन है कौन है, तो किसी का बॉडी नहीं हिला, वो पीट रहे ये सब कर रहे हैं। किसी का कुछ तो हाँ, तो इसके घर पे पीटम पीट चालू है, कोई हिल ही नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पूछेंगे भाई कौन है तुम्हारा मेन पितर। तो लेट सपोज जगदीश के पापा थे रमेश। ए रमेश या कहाँ चुप के बैठा है, क्या दम नहीं है क्या तेरे में, आ तेरी ऐसी की क्या ऐसी बता, तेरे को दर दर करके वो पीटते हैं, तो चैलेंज करते हाँ, हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये उकसाने का एक तरीका बोलो, बिल्कुल। है ना, तो पितर जोश में आकर के आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अटक रहे होते हैं। हाँ। ये सब, और इन सारी एक्टिविटीज में वो महाराज हैं, एक दो दूसरे जानकार लोग रखते हैं, ताकि कोई गलत चीज ना हो जाए। तो ये सब चालू हुआ, सब लोग थक रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आ रहे। और यहाँ पे एक छोटी सी ट्विस्ट है। हाँ। ट्विस्ट ये कि उस महाराज को भी बुलाने गए थे कि महाराज आपको भी आना है, आज बैठक है। तो महाराज ने ये बोल दिया कि देख तेरा बॉडी हिल रहा था आज तक, हाँ। लेकिन बैठक में तू नहीं हिलेगा। अच्छा। तेरा वही वाइब्रेशन हो, फिर भी तुझे मजबूत होके बैठना है, तू नहीं कूदेगा। अच्छा, तूने कोई हरकत नहीं करनी है, अगर हो रही है तो कंट्रोल करना है। तो ये मेरा दोस्त बोलता है, साला तो इज्जत की वाट लगा रहे हो तुम तो, है ना, सब लोगों को यही लग रहा है पितृ मेरे को आएंगे, और तो फिर मेरे ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि तेरे पास क्या है। तो बोले वो मैं देख लूंगा, तू कूदना मत अगर मैं लेट हो गया तो। और ये बंदा हिल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठा हुआ है। और उसमें क्या होता है, नॉर्मली बैठने की ये पोजीशन होती है, है ना। पितरों को जितने भी लोग होंगे ऐसे करके बैठेंगे, या फिर ऐसे करके बैठेंगे, ये स्टाइल है उनकी, जो भी होगी। तो अभी हुआ क्या, ये कहाँ पर है मेरा दोस्त, लेकिन नहीं, और महाराज बोल रहे नहीं, चुप चुप चुप। थक गए, 1 घंटा निकल गया, कोई नहीं हिल रहा है दूसरा। उसके बाद में फिर वो महाराज ने कुछ तो किया अपनी तरफ से, और वो जो बजाने वाले थे उनको बोला कि भाई ये आदमी है, ये अटक रहा है, नहीं तो इसको बुलाओ। मतलब मेन जो मुखिया था, दादा परदादा, उसको छोड़ो, इसको बुलाओ पहले। किसको? जगदीश को, जो खेतों में एक्सपायर हो गया, पहले उसको बुलाओ, इसकी ऐसी। फिर जगदीश के नाम पे चैलेंज हो रहे, जगदीश तेरी ऐसी की तैसी, तेरे में दम नहीं है साला, घंटा पीत रहा है तू, बुधिया, ऐसा तैसा, ये सब चला। उसके बाद में ये जो बंदा बैठा था, उसका भाई धान 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 कूद गया। अच्छा। और वो जो एंट्री होती है ना पितृ की, मतलब 2 माले तक कूद जाता है, ऐसा भी होता है। फिर वो आया धाम धूम धाम, तो भयंकर, मतलब उसमें ये होता है कि ये स्टाइल में कूदा जाता है उसमें। नॉर्मली पितृ ऐसे ही कूदते हैं, जो अभी दिवाली के बाद में आएंगे, मैं आपको राजस्थान ले चलूंगा और दिखाऊंगा। तो वो कूद कूद के ये सब चलता रहता है। और जो फर्स्ट टाइम आ रहा है पितृ, वो तो और धमाल। और इसी को बोलते हैं कि हम पितृ को रमाड़ते हैं, मतलब पितृ आकर के खेल रहे हैं, यही उनका खेल है। तो उनको भी खुशी होती है, अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है, प्लस अपने परिवार को पितरों से बात करने का मौका मिलता है। तो ये सारा चीज एक कनेक्शन, ये जो एक प्रथा है, या जो भी बोलो, एक परंपरा है। तो भाई साहब वो इसका भाई कूदा कूदा कूदा, उसके बाद में सब लोग बोले कुछ नहीं, कोई कुछ बोलना मत, कूदने दो उसको। वो जब तक गेहूं के वो जो ढेर लगे हुए 51, उसके ऊपर हाथ नहीं मारेगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। तोड़ेंगे नहीं या बिखेर तब नहीं देंगे, तक वो पितृ नहीं है। अच्छा। तो ये बजाना चालू है, धाम धाम कूदम कूदम, फिर फुल स्पीड में जाकर के बंदे ने तोड़ दिए। नहीं, अगर ऐसा हो कि जैसे किसी और के में कोई और आ गया हो, नहीं जा सकता। अच्छा, वो उसको पार कर ही नहीं सकता। पार कर ही नहीं सकता। वही तो वो सिलेक्टेड लोग हैं जो उस तरीके से मंत्र करके, या वो जो भी यंत्र बनाते हैं, या वो जो मंडोर बनाते हैं, तो उसके पीछे साइंस है। तो वैसे ऐसा कभी हुआ है, आपने कभी देखा हो
कि ऐसी चीज चल रही है और किसी और के अंदर कोई और आ गई है, क्या हो, एक जना हिल रहा है, वो आपका पितर आ गया, हाँ एक दूसरा भी हिल रहा है साथ में, हाँ, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका क्या होता है, ये भी तो पहली चीज तो क्या हो गया कि एक तो मंडोर बना दिया है, हाँ, 51 वाला। हाँ, वो मंडोर है गेहूं की गठरी और उसके हाँ, अंदर 10 चीजें रखी हुई, एक बड़ी गठरी है और आगे 51 है, तो उसको तोड़ना मतलब ओरिजिनल पित्र, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। हाँ, और गलती से कोई बहुत बड़े लेवल का समझो तांत्रिक मर गया है और वो इस परिवार में घुसने का कोशिश करेगा, हाँ, तो उस टाइम पे एक चीज होगी हम्म, कि ये जैसे महाराज हैं, एक दो लोग जानकार वहां पे रखते हैं, तो वो तैयार रहते हैं, ये गलत आदमी उसको घुस रहा कंट्रोल है, करने के लिए। ये गलत आदमी घुस रहा है, तो फिर वो दबा देते हैं उसको। हम्म, तो ये सब मतलब फिर जगदीश जी ने एंट्री मारी, ये सब कुछ कर दिया, हम्म, करा। उसके बाद में वो आकर के रोए, ठीक है, सारे परिवार ने बात की, तो उनसे फिर एविडेंस मांगा जाता है, कौन है रे तू, तो बोले मैं जगदीश। प्रूफ लेते हैं कि कौन ओरिजिनल जगदीश, है। तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी माँ का नाम क्या है, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है, अगर वो एनर्जी है तो उसको पता होगा। बिल्कुल। फिर कुछ अजीब से सवाल भी पूछे जाएंगे बचपन के, ये हालांकि वो महाराज और वो लोग हैं, वो इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वही है, क्योंकि उनको दिखता है, उनके पास में वैसा लेवल है। तो फिर ये जगदीश जी क्लियर हुए, हाँ, उन्होंने सबसे बात की ये वो, और फिर उनसे कुछ लोगों ने जो हमारे परिवार के थे, ये मेरे दोस्त के, क्यों रे जगदीश तेरे को तो लाके बिठा दिया था ना हमने, किसने बिठाया, कौन बोलता है, गुस्से में आ गया बंदा। अरे तुम लोग आज सब भटक रहे हो ना, मेरी वजह से भटक रहे हो, मेरी जगह नहीं बनी है तो तुम्हारी जगह कैसे बनेगी, मेरे ठिकाने नहीं है तो तुम्हारे ठिकाने कैसे होंगे, ये वर्ड्स थे उनके। मैंने कहा गजब हो गया भाई साहब। इसी बीच में ये सब चल रहा है, उसके बाद में वो शांत बैठा, फिर दूसरा पित्र समझो, उसके दादाजी थे, वो आ गए, उसके अंकल थे, ये थे, दम दम ये सब सब चल आते रहे। हाँ, ये सब चलता रहा। इसी बीच में क्या हुआ कि वो जो बहन थी इस बंदे के बड़े पप्पा की, जिन्होंने मना करा था, जिसने मना हाँ। किया था, वो दौड़ के आ गई। अच्छा, वो दौड़ के आकर के उधर हाथ पैर सब जोड़ने लग गई। तो ये जो लेडीज बैठी हुई थी, हाँ, हाँ, है ना, इसकी आंटी वांटी जो भी बैठे हुए थे, उसमें से एक इसकी बुआई भी थी, तो एक बुआ खड़ी हुई, फुल एनर्जी के साथ में 2-4 चाटे चढ़ा दिए। अच्छा, वो जिन्होंने मना करा था, हाँ, उस बेटी को 4-5 हाँ। चाटे। और उन्होंने एक वर्ड्स बोले, दोस्तों सुनना मजा आएगा, शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। अच्छा, वो उनकी हाँ, मम्मी आई थी। हाँ, उसकी मम्मी आ गई थी, वो मातोरी जिसको हम बोलते हैं। तो उसने बोला कि शर्म आता है, तू मेरी बेटी है, जहाँ पे तू पैदा हुई, जिस परिवार में हुई, वहां के पितरों की बैठक में तू आने के लिए ना बोल रही है, क्या हुआ घर पे, बता भी सबको ही। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ था, तो बोले मैं तो नहीं आ पा रही थी क्योंकि गाय भैंस और ये सब है, और शाम को मैंने कुकर रखा था खाने के लिए, पूरा कुकर ही फट गया, पूरे घर में दाल वाल ये वो, उसके चक्कर में मैं दौड़ी भागी, तो पंखा टेबल फैन था वो गिरा, और यहाँ लगा वहाँ लगा। फिर मैं सीधा दौड़ के एक बाजू वाले भाई को बोली, भाई मेरे को बैठक में छोड़ के आ, और यहाँ पर आई, और वो रोई। तो यहाँ पर पहली बार मुझे भी रियलाइज हुआ कि पितृ ये लेवल के। और दूसरा क्या होता है, अगर ये पितृ खुश हो जाते, फिर उसमें क्या होता है, कोई बीड़ी पीता है तो बोलेगा बीड़ी दे रहे तो उसको अच्छा, बीड़ी पिलाओ, किसी को गांजा जो भी लगता है ना, कोई तंबाकू जो भी खाता है, तंबाकू खाता है, हाँ, जो भी है, किसी को चाय पसंद होती है। तो ये चीजें चलती हैं और इस तरीके से ये पूरा संपन्न किया जाता है। फिर पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है कि आप सब गलती गुनाह माफ करना, ये वो। और सारे लोग आए हैं, उनको रात को खाना खिलाया जाता है और दूसरे दिन भी खाना खिलाया जाता है, और यहाँ पर ये बैठक खत्म हो जाती है। तो ये बैठक का एक तरीका है राजस्थान में। और आपके व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा, अगर इसको कोई डूंगरपुर से देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, आप लोगों ने गारंटेड देखा होगा ये, या सुना तो डेफिनेटली होगा। और अगर किसी को देखना है तो आप राजस्थान के डूंगरपुर में आइए। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ना किसी को भड़का रहा हूँ, ये आज भी चालू है। ऐसा नहीं है कि कभी हो रहा था और मैं किसी भूत की बात कर रहा हूँ। ये पितरों को मनाने का तरीका अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब ये दिवाली के बाद में होने वाला है। हमारे परिवार में भी अभी प्लान कर रहे हैं कि इस दिवाली के बाद में 14 को रखने वाले हैं, तो शायद हमारा अगर हुआ तो मैं इसलिए बोल रहा था ना, आप भी आना, अपन देखेंगे, उसको शूट भी करेंगे। अच्छा, अभी राजस्थान में पितरों को कैसे दूसरे तरीके से राजी किया जाता है, उनके आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो राजस्थान में मतलब मैंने बचपन से देखा है, समझो मेरा तबीयत खराब हो गया तो मेरी मम्मी कुछ नहीं करेगी, दवाई वाई सब देने से, दवाई तो डॉक्टर अभी आए, मैंने बचपन में देखा, कुछ नहीं करेंगी। एक पानी लेंगे, 2 अगरबत्ती लेंगे, पितरों के सामने रख दिए जाते हैं कि दादाजी है, दादी माँ, ये बच्चे को जो कुछ भी हुआ इसको ठीक कर, ऐसा वैसा करके वो पानी छिड़क दिया जाता है बॉडी पे और थोड़ा पिला दिया जाता है। हीलिंग हो जाती है, हीलिंग हो जाती है और इंस्टेंट हीलिंग होती है, इंस्टेंट। और ये मैं भी कई बार करता हूँ, अगर मैं आज यहाँ पे कहीं होता है तो ये होता है, क्योंकि और ये आप में से व्यूअर्स में भी काफी लोगों ने किया होगा। हम कई बार कुछ लोग भगवान को के साथ करते हैं हाँ, कि हनुमान दादा ये जो कुछ भी ठीक हो जाए, मानते हैं उनके हाँ, साथ।
इसको आज की भाषा में ऑकल्ट में बोलते हैं वाटर को एनर्जाइज करना, क्योंकि पानी ऑब्जर्वर है, वो हमारी गालियों को भी ऑब्जर्व करता है, हमारी दुआओं को भी ऑब्जर्व करता है। तो जब हम दुआ बोलते हैं, कुछ अच्छी इंटेंशन बोलते हैं, तो उसको वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, पिला दिया, हो गया काम। ये चीज़ें, तो ये पितरों की कहानियाँ हैं। उसके बाद में पितरों को प्रॉपर जगह मिलनी ही चाहिए, उनको किसी जगह पे बैठाना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली की जाती हैं। और वो जो जिसको पितर आते हैं उसको पितरों का घोड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि हमारे पितर का घोड़ा कौन है, तो ये है ना। और उस बंदे को भी होशियारी नहीं करनी है। राजस्थान में ये भी लफड़े हैं कि समझो मैं खुश हो गया, हमको सारे पितर आ रहे हैं, हम तो शहनशाह हैं, हम तो बड़े आदमी हैं, और हम पितरों की बैठक में नहीं गए। या कभी कभी क्या होता है कि किसी घर में ज़्यादा तकलीफ हो गई तो इसको बुलाया जाता है घोड़े को, अरे भाई तू आ, क्योंकि तेरे ऊपर पितरों का विशेष आशीर्वाद है, तेरी बॉडी में है। तो वो क्या करेगा, पानी वानी या अपनी तरफ से के कुछ हीलिंग कर देगा, तो उससे और मस्त हो जाता है। तो अगर वहाँ पे वो ईगो करेगा, मैं तो नहीं आएगा ऐसा तैसा, उसको पितर रोड पे ले आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पितरों के बारे में, ये परंपरा को देखते हुए, जहाँ पे पितरों को इतना सम्मान दिया जाता है। और ये दूसरे दिन में क्या होता है कि जितने भी बहनें आई हैं, भांजे भांजिया, उनको कोई कपड़े दे दो, ये दे दो, वो सारी चीज़ें मतलब दान पुण्य के साथ में इसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये दो तरीके से मनाया जाता है, या तो किसी परिवार में आफतें ही आफतें आ रही हैं तो पितरों की बैठक बुलाओ, क्योंकि तंत्र मंत्र सब करके देख लिया, नहीं है तो ये करा लो। और कुछ लोग खुशी से करते हैं कि चलो यार 2-3 साल हो गए, अपने पितरों को बुला लें। तो ये था नरेश भाई, पितरों की एक परंपरा हमारे डूंगरपुर राजस्थान का। और तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर बड़ा मजा आया होगा। वैसे मैं बोलूँ तो ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपको मैं इसका लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि ये दिवाली के बाद मनाया जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको लाइव इसका मैं दिखाऊं, और आपको दिखाऊं कि आज भी पितरों को कैसे पूजा जाता है। और मैं अपने चैनल से आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का, पूर्वजों का, सबका ध्यान रखें, उनकी पूजा करें, उनको पहले पूजें, यही चाहता हूँ मैं। और मैं देवेंद्र जी का स्वागत करता हूँ कि वो आज आए हमारे पास और ये चीज़ें बताई। सभी को शुक्रिया। और दोस्तों एक चीज़ लास्ट में, जिससे आप पितर से इंस्टेंट कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ लोग पितरों को मानेंगे ना मानेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम भी कल पितर होने वाले हैं। बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे हमको नहीं याद करेंगे, उनके जन्मदिन पे, उनकी शादी में, उनके जो भी हो रहा है, तो हमको तकलीफ होगी और हम दुखी होंगे, तो वो ऑटोमेटिक होंगे। बिल्कुल, ये तो आप मानते हो ना कि किसी, जैसे हम माँ बाप को दुखी करते हैं तो हम दुखी होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पितर हमारे माँ बाप ही हैं, या दादा दादी, हमारी पुरानी परंपरा है, या जो बोले पीढ़ियाँ हैं। तो कोशिश ये करना, बोले आप पितरों को मानते हो ना मानते हो, जब भी मंदिर में जाओ, कुछ मंगल कार्य करो, तो बोलो कि मेरे सारे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद रखो और आशीर्वाद लेके जाओ। क्योंकि भगवान ने भी बोला है कि जो पितर को नहीं पूछता है उसको हम भी नहीं सलाम करते। तो ये था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ नरेश भाई के साथ में लाते रहेंगे जब भी टाइम मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे, ऐसे और मनोरंजन आपके पास में स्टोरी लाऊंगा, पर वो स्क्रिप्टेड नहीं होगी, वो अनस्क्रिप्टेड होंगी और सच्ची होंगी। धन्यवाद आप लोग।